हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। यूजीसी नेट जून 2026 की आंसर कीज पब्लिश हो गई थी कल, और अब बारी है चैलेंजेबल क्वेश्चंस की। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो चैलेंजेबल क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, और ये डिस्कस कर लेते हैं। सो चैलेंजेबल क्वेश्चंस का हमने सोर्स भी ऐड किया है, कुछ कुछ क्वेश्चन में सोर्स ऐड नहीं है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड था सोर्स भी फाइंड आउट करना। और इससे पहले वाले जो कल का शॉर्ट वीडियो में पूछा था कि चैलेंज, अगर कोई आईडी आपको लगती है क्वेश्चन आईडी कि उसमें चैलेंज हो सकता है, तो आपके कमेंट्स आए थे कि ये आपके हो सकते हैं। तो ये भी हमने ऐड किए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें वाकई में चैलेंज होने भी चाहिए। चलिए, कट ऑफ का जो वीडियो है इसके बाद कट ऑफ का ही वीडियो आएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं चैलेंजेबल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन जिनको आप डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो। और यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक भी आपका कोई चैलेंज करेगा तो दूसरे कैंडिडेट के लिए वो, ठीक है, अपने आप ही प्लस पॉइंट रहेगा। जिसका जिसका भी वो आंसर सही होगा, सभी को नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको चैलेंज किया जिसने सिर्फ उसी को मिलेगा। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन सही है, ठीक है, आपने सही टिक किया था, चैलेंज के बाद वो सही हो जाता है, तो सभी को मिलेगा उसका मार्क्स जो है। चलिए, सो अगर आप बाउंड्री लाइन पे हो तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है जिसको आपने चैलेंज करना चाहिए, दैट इज इन अ टेस्ट सीरीज पी वैल्यू इज नॉन एज, ये वाला क्वेश्चन है। और इसमें गिवन 145 इसमें दिया हुआ है आंसर 145, दैट इज फर्स्ट। और जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, ठीक है, इसमें होना चाहिए द लोवेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ एट विच हाइपोथेसिस कैन बी प्रोजेक्टेड, दैट इज रिजेक्टेड। अब इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली ये है, अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा उसमें। अब इसका सोर्स देखो क्या है। इसका सोर्स आपका इकोनोमेट्रिक्स दामोदर एंड गुजराती, काफ़ी ऑथेंटिक बुक है, और एडिशन भी दिया हुआ है, चैप्टर नंबर भी दिया हुआ है इसमें, आपका पेज नंबर भी दिया हुआ है 129। ठीक है, 127 टू 129 तक। आप एक बार ये चेक करना, जो यहाँ पे हाईलाइटेड है, द पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्व और एग्जैक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी दैट इज कमिटिंग टाइप 1 एरर। और यहाँ पे सिर्फ उसको डिफाइन किया गया, पी वैल्यू इज डिफाइंड एज द लोवेस्ट सिग्निफिकेंट एट विच नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर दैट कुड बी 3। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपको अगर आप करेंगे इसको चैलेंज तो सही है, नहीं तो चैलेंज नहीं करेंगे तो ये ड्रॉप होने वाला है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल रिवेन्यू। हालांकि या तो कैपिटल रिसिप्ट होता है या फिर रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। अब कैपिटल रिवेन्यू क्या है, तो कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहा होगा ये। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स जाहिर सी बात है आपकी लाइबिलिटी बढ़ाएंगी, असेट्स कम करेंगी। तो टैक्स रिवेन्यू वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये तो नहीं होगा। नॉन टैक्स रिवेन्यू ये भी रिवेन्यू रिसिप्ट है। और डेट्स जो हैं आपके, डेट्स बोरोइंग वगैरह, ये कैपिटल रिसिप्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल सेविंग, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। इंटरेस्ट पेमेंट ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये भी नहीं होगा। तो सी एंड डी जो है ना, करेक्ट आंसर होना चाहिए था, जो कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे दैट इज सी और डी, दैट इज सी और डी है कैपिटल रिसिप्ट्स है, जो नहीं है वो क्या है, ए बी एंड ई, ए बी एंड ई, ये तीन है ना, ए बी एंड ई, ये ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए जो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट नहीं है। ठीक, बट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 388 गिवन है, दैट इज 388 डी, बी एंड ई दिया हुआ है। ठीक है, बी एंड ई, हालांकि ए देना भूल गया है। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट है वो होना चाहिए ऑप्शन 1। ठीक है, ये तो आपका या तो चैलेंज होगा या फिर ड्रॉप होगा। ड्रॉप की बात भी अगर यहाँ पे चैलेंज होगा तो बढ़िया बात है, ड्रॉप होने के चांसेस कम है, बट चैलेंज करोगे उसको तो जिसने भी यहाँ पे आंसर दिया है आपका 1, ठीक है, वो सही होने के चांसेस है। ठीक, चलिए, तो इसका सोर्स देखो क्या है। इग्नो का सोर्स, अब इग्नो की जो ई ज्ञान कोश है आपका, इग्नो के थ्रू ही वो क्या करते हैं, पब्लिश होते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट बजट का उनका टॉपिक है, और यहाँ से आप कौन कौन से कौन कौन से रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं और कौन कौन से कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, ये दे सकते हो। और यहाँ पे सोर्स का देखो, यूनिट 6 है ये, और गवर्नमेंट बजट कॉन्सेप्ट फीचर टाइप्स फंक्शंस 2002 का पब्लिकेशन है। और उसके बाद पब्लिशर इग्नो ही है। और ये आप देख लो, जो ई ज्ञान कोश है ये गवर्नमेंट ओन्ड है, तो गवर्नमेंट इसको आप डिनाई भी नहीं कर सकता कि ये पब्लिश्ड आपका जो सोर्स है ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट ओन है, और इन इग्नो के थ्रू, ठीक है, ये आपका रन होता है, तो ये पब्लिश होता है, तो जाहिर सी बात है ऑथेंटिक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका चैलेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन 3 में ये देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे एक दुविधा ये है, यहाँ पे डेट या तो मेंशन की होनी चाहिए। ईयू का पुराना नाम, ईयू जो है ना आपका 1992-93 में ही ये सेटअप हुआ, 92-93।
अब इससे पहले ना ईयू नाम नहीं था इसका, तो यहाँ पे अगर इकोनॉमिक यूनियन डाला है तो इसको यूजीसी का क्या करना चाहिए, या तो ड्रॉप करना चाहिए या तो इसका जो पुराना नाम था वो लिखना चाहिए। तो इन्होंने जो आंसर कीज इसमें बनाई है, आंसर ऑप्शंस, ये पुराने के हिसाब से बनाया है जब ये पहले सेटअप हुआ था। तो अर्लीस्ट नंबर पे ईयू दिया हुआ है, दैट इज 276 इसका, दैट इज ई। तो ये सबसे पुराना दिया हुआ ईयू, बट ईयू 1993 है। और उससे पहले देखो, उससे पहले एशियान 1967, सार्क 1985, नाफ्ता 1994। ठीक है, अब अगर हम लोग ईयू को सबसे पुराना ले लें, थोड़ा सा ये भी देख लो, ईयू जो है ना आपका, ईयू 1992 के से पहले जो था उसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक, दैट इज यूरोपियन कम्युनिटी, या फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईसी, ईसी, दैट इज ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, या फिर सिंपल यूरोपियन कम्युनिटी। तो यूरोपियन यूनियन तो ये बना 1992 में, ठीक है, 92 93 में। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अगर यहाँ पूछा हुआ है ईयू, तो ये 1992 ही होना चाहिए था मतलब। ठीक, तो ये क्वेश्चन या तो ड्रॉप होना चाहिए या फिर ये आंसर इसका रिशफल होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो अप्रोप्रिएट होता है, हो सकता है दैट इज सेकंड वन। ठीक है, जो एक करेक्ट ऑप्शन जा सकता है। ठीक, ए सी बी डी। तो ये वाला क्वेश्चन भी डाउट में है। ठीक, इसका सोर्स आप मेंशन कर सकते हो कि अगर ये भी वही है, ई ज्ञान कोश का ही इसका सोर्स है, और ये 2017 की पब्लिकेशन है। ठीक है, लिंक भी दिया हुआ है, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ में आप लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा वही जाएगा आपका ये सोर्स जो है। ठीक है, ये भी चैलेंज हो सकता है, बट इन्होंने ईयू तो मेंशन कर दिया, या तो ओरिजिन इसका पुराना नाम क्या थे, ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी वगैरह, तब भी कोई आंसर ठीक हो सकता है। अब कोई कहेगा WTO, ठीक है, तो WTO आप जाहिर सी बात है कब सेटअप कहोगे, आप यही बात करोगे ना, इट वॉज सेटअप इन 1995। ये थोड़ा कहोगे कि ये जब इनिशियल बना था, जब ये गैट था तब सेटअप हुआ था। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अगर ईयू मेंशनड है तो ईयू का जो जिस डेट पे था वही डेट मेंशन होना चाहिए 1992। इसका पुराना नाम है वो क्या मतलब है, चलिए, तो ये डाउट में है क्वेश्चन। चलिए, तो ईयू जो है ना आपका यूरोपियन यूनियन 1993 में तो हुआ, बट इकोनॉमिक जो आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है ये 1957 से ये चल रहा है। ठीक, अब आगे बढ़े, बट ईयू मेन है 1992 में रीनेम्ड हुआ, 1992 और 93। चलिए, एक क्वेश्चन फोर्थ नंबर पे ये वाला क्वेश्चन है। अब इसका आपको सोर्स तो कहीं नहीं मिलेगा, दैट इज फॉलोइंग नेशनल फंक्शंस। इसका सोर्स तो आपको नहीं मिलेगा, बट इसको जब कैलकुलेट करोगे ना आप अपने पेपर पे, या फिर आप जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं आपके, या फिर जो सर्च इंजन हैं, या फिर जो AI टूल्स हैं, उनका भी हेल्प लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हालांकि इसमें आप अपना ही सॉल्व करके, क्योंकि ये वाला जो ये स्टेप बाय स्टेप तो कोई किसी बुक में होगा नहीं है सेम इक्वेशन से, तो हो सकता है कि आप अपना ही मेथड यूज़ करके दे सकते हो। ठीक, नहीं तो फिर इसका ऑथेंटिक सोर्स तो कोई मिला नहीं, बट आप डिफरेंट डिफरेंट जो AI टूल्स हैं उनसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आपका ये सही है, ठीक है, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें 166, दैट इज सेकंड वन करेक्ट होना चाहिए, बट इसको आप अपना सॉल्व कर सकते हो। कहीं पे हमें तो ये सॉल्व हुआ पड़ा ऐसा, या तो वेबसाइट पे या किसी बुक में दिखा नहीं। ठीक, या फिर एक बुक अगर आपके पास कुछ भी है इससे रिलेटेड तो रेफरेंस उसका दे सकते हो और साथ में सॉल्व करके दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला क्वेश्चन है, डाउट है इसमें भी, बैंकिंग रिफॉर्म्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह रहा है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ना इसका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें भी इसमें वर्मा कमेटी और ये RH खान कमेटी, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो कई कई जगह ये डेट्स ऊपर नीचे लिखी हुई है। अब इसमें RH खान कमेटी 1997 और वर्मा कमेटी 1999, बस इन दो में ही कन्फ्यूजन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अगर आपके पास थोड़ा सा ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि मैंने 2-4 सोर्सेज देखे तो मुझे कई बार ये आपका कभी वर्मा पहले दिखा और कभी RH खान पहले दिखा। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आपको बस थोड़ा सा सोर्स है, अगर आपको लगता है कि आपका ये ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो रहा है कुछ, ठीक है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपके ऊपर छोड़ दिया ये वाले क्वेश्चन के। अगर आपको लगता है कि आप बाउंड्री लाइन पे हो तो ये वाला, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो। और अलग अलग जगह हमें थोड़ा सा अलग अलग डाटा ही मिल रहा है इसका। ठीक है, अगर आपको लगता है फिर भी तो आप जरूर चैलेंज करना चाहिए। एक क्वेश्चन और है 6th नंबर का क्वेश्चन, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइजेशन कंसिडर एज नॉर्मल बाय अ फॉर्म। ठीक है, अब यूटिलाइजेशन इज कंसिडर एज नॉर्मल, ये अप्रोप्रिएट जो आपका ये लग रहा है दैट इज ऑप्टिमल कैपेसिटी लग रहा है, बट यहाँ यूजीसी ने दिया हुआ है द लोड फैक्टर। लोड तो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस लगता है उस पर जो लोड फैक्टर है, एक डे टाइम होता है या फिर एक नाइट टाइम होता है, जहाँ पे एक लोड पीक लोड कैपेसिटी होती है, वो वाला कॉन्सेप्ट है।
बट ये तो कहीं बुक में भी ऐसा दिखा नहीं है अभी। खैर बाद में स्टडी करेंगे डीप तो कुछ दिखेगा। अगर आपके पास कुछ इसका सोर्स है तो आप भी जरूर मेंशन कर देना। बट इसमें 112 जो यूजीसी ने दिया आंसर उसका, वो दिया है लोड फैक्टर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि आंसर इसका दैट इज सेकंड होना चाहिए, अगर आपको अप्रोप्रिएट मिल रहा है कहीं भी, क्योंकि हमने ढूंढा बहुत, हमें भी मिला नहीं है अप्रोप्रिएट। फिर भी अगर टू हो रहा है तो अगर ऑथेंटिक सोर्स है तो आप जरूर दे सकते हैं। चलिए, कौन कौन से क्वेश्चन है ऐसे जिसमें चैलेंज नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें चैलेंज नहीं होना चाहिए, आंसर सही है, दैट इज डी इसमें दिया हुआ है, फोर्थ वन। और एक क्वेश्चन ये है आपका, क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर लेटेस्ट टू अर्लीस्ट, ये भी चैलेंज नहीं होना चाहिए, ये भी अप्रोप्रिएट ही लग रहा है, अप्रोप्रिएट ही है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा है, मैं बाउंड्री लाइन पे हो सकता हूँ और मुझे डाउट है, तो आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन और है, ये भी अप्रोप्रिएट है और मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। और एक ये वाला है, नॉट टर्म्स एसोसिएटेड विद टर्म्स ऑफ ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड, डेप्रिसिएशन इसमें सही दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद एक पावर्टी कमेटी है, ये पावर्टी कमेटी ना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये रंगाराजन नहीं है, सी रंगाराजन नहीं है, ये रंगनाथन कमेटी है। तो इसीलिए ये दो, दैट इज ए एंड बी, दैट इज सही दिया हुआ है और ये सही भी है, ठीक है, इसको भी चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलिए, तो ये वाला टोटल तो था आंसर की, इस चैलेंजेबल पे हमने वीडियो बनाई थी। अब नेक्स्ट में अगर आपको लगता है कोई भी इसमें इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन चैलेंजेबल है या सोर्स इसका ये हो सकता है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, बाकी बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड आंसर, दैट इज एक्सपेक्टेड आंसर की तो हो गया, दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।